जय हिंद। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचारों में आधार पैन लिंक नहीं तो जनवरी से रिफंड पर रोक, हाईकोर्ट में अब जाड़े की छुट्टी, 1.5 साल के आंदोलन के बाद मिली राहत, गैर ज़रूरी गिरफ्तारी मानवाधिकार का हनन, हाईकोर्ट, वैक्सीन की दूसरी और प्रिकॉशन डोज के बीच हो सकता है 9 महीने का अंतर, आज से चलेंगी सर्द हवा, 28 और 29 को बारिश के आसार। चलिए अब समाचार डिटेल में देख लेते हैं। आधार पैन लिंक नहीं तो जनवरी से रिफंड पर रोक। नई दिल्ली सरकार ने जीएसटी रिफंड का दावा करने वाले करदाताओं के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी 2022 से जिन कारोबारियों का पैन आधार लिंक नहीं होगा उनका जीएसटी रिफंड रोक दिया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि फर्जी रिफंड के दावों पर लगाम कसने के लिए आधार सत्यापन ज़रूरी कर दिया है। अब जीएसटी रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजा जाएगा जो पैन से जुड़ा होना चाहिए। इसी पैन से जीएसटी का पंजीकरण होना भी ज़रूरी है। सीबीआईसी ने कहा है कि जनवरी से जो कारोबारी रिटर्न का विवरण भरने में डिफ़ॉल्ट करेंगे या हर महीने जीएसटी का भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें GSTR-1 बिक्री रिटर्न नहीं भरने दिया जाएगा। इसका मतलब है कि GSTR-3 भी नहीं भरने वाले को GSTR-1 भरने पर भी रोक लगा दी जाएगी। अगर किसी कारोबारी का पैन लिंक नहीं होने से जीएसटी पंजीकरण निरस्त किया जाता है तो वह पंजीकरण बहाली के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। 1.5 साल के आंदोलन के बाद मिली राहत। लखनऊ बेसिक के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में करीब 1.5 साल से आंदोलन कर रहे ओबीसी व एससी के अभ्यर्थियों को शुक्रवार को राहत भरी खबर मिली। उन्हें 6,000 पदों पर नौकरी दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन उसके बाद परीक्षा के लिए निर्धारित कट ऑफ को लेकर मामला करीब 17 महीने तक उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहा। मई 2020 में उच्च न्यायालय के आदेश के तहत सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित 65% और SC ST और OBC वर्ग के लिए निर्धारित 60% कट ऑफ के आधार पर 12 मई 2020 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। परीक्षा में 1,46,000 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण का नियमानुसार लाभ नहीं मिलने पर आंदोलन शुरू किया। उनका आरोप था कि OBC अभ्यर्थियों को 27% की जगह 3.86% आरक्षण ही मिला है। इससे OBC वर्ग के लिए आरक्षित 18,598 में से केवल 2,637 पदों पर ही OBC के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसी प्रकार SC के अभ्यर्थी को भी 21% की जगह 16.6% ही आरक्षण मिला है। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी याचिका दायर की थी। आयोग ने भी 29 अप्रैल 2021 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आरक्षण निर्धारण में विसंगति होना पाया था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने आरक्षण निर्धारण को सही मानते हुए आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अनुप्रिया ने भी जताया आभार। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को दूर करने को लेकर प्रदेश सरकार के फैसले पर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया, वहीं इस पर पहल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया है। वहीं OBC SC संगठित मोर्चा के विजय प्रताप अमरेंद्र सिंह ने पत्र लिखकर आरक्षित वर्ग के 6,000 और अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। हाईकोर्ट में अब जाड़े की छुट्टी। प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ में शीत अवकाश हो गया है। हाईकोर्ट अब जाड़े की छुट्टी के बाद नए वर्ष में 3 जनवरी को खुलेगा। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2020 के मेधावियों को मिलेगा टैबलेट व पुरस्कार। लखनऊ, प्रदेश सरकार हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2020 के मेधावियों को टैबलेट व पुरस्कार की धनराशि देने जा रही है। हर जिले में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार हर वर्ष सभी बोर्डों के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के टॉप 10 मेधावियों को राज्य स्तर व जिला स्तर पर सम्मानित करती रही है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष 2020 में इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका था। साथ ही 2021 में 10वीं और 12वीं में छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किया गया था। गैर जरूरी गिरफ्तारी मानवाधिकार का हनन। हाईकोर्ट, पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ जरूरी हो तो ही हो गिरफ्तारी। दहेज उत्पीड़न के आरोपित राहुल गांधी को राहत। प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विवेचना के लिए पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के लिए ज़रूरी होने पर ही गिरफ्तारी की जाए।
यह अंतिम विकल्प होना चाहिए। गैर ज़रूरी गिरफ्तारी मानव अधिकार का हनन है। कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली गलौज करने के आरोपित की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। गिरफ्तारी के समय 50,000 के मुचलके व 2 प्रतिभूति लेकर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने गौतम बुद्ध नगर के राहुल गांधी की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची अपना फ़ोन नंबर व पता विवेचना के दौरान नहीं बदलेगा, पासपोर्ट जमा कर देगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा, विवेचना में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसी ही अन्य शर्तों का पालन न करने पर कोर्ट को कानूनी कार्रवाई करने की छूट होगी। याची के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर जिले में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा कभी भी गिरफ्तार करने की आशंका जाहिर करते हुए ये अर्जी दाखिल की है। उसका कहना है कि सह अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, इसलिए उसे भी जमानत दी जाए। याची पर आरोप है कि उसकी शादी 16 जून 2016 को हुई थी। शिकायतकर्ता के परिवार ने दहेज भी दिया, किंतु शादी के बाद 1 करोड़ रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की गई। याची के परिवार वाले पीड़िता को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं याची का कहना है कि वह निर्दोष है, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए फंसाया गया है। वैक्सीन की दूसरी और प्रिकॉशन डोज के बीच हो सकता है 9 महीने का अंतर। पीएम मोदी ने शनिवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में की है घोषणा। देश में लगाए जा रहे हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके। 60 वर्ष से अधिक के लोगों को बीमारी प्रमाण पत्र देने पर लगेगी अतिरिक्त डोज। कोरोना टीके की दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो सकता है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को बताया कि भारत में कोरोना टीकाकरण में इस्तेमाल किए जा रहे कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की दूसरी और प्रिकॉशन डोज के बीच अंतर पर काम किया जा रहा है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात टेलीविज़न पर राष्ट्र के नाम संबोधन में ये घोषणा की थी कि 15 से 18 साल के किशोरों को 3 जनवरी से कोरोना के टीके लगाए जाएंगे, जबकि हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से कोरोना टीकों की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। यह फैसला कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रिकॉशन डोज 60 साल से अधिक उम्र के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है कि उनके डॉक्टर की सलाह पर उपलब्ध होगी जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। आज से चलेगी सर्द हवा। 28 और 29 को बारिश के आसार। लखनऊ, मौसम में आने वाले दिनों में भारी बदलाव के संकेत हैं। सोमवार से सर्द हवाएं चलेंगी। पहाड़ों में बर्फ़ के कारण मौसम में आएगा बदलाव, गिरेगा तापमान, सुबह शाम बढ़ेगा कोहरा। 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान गिरेगा। राज्य में अलग अलग स्थानों पर सुबह मध्यम कोहरा पड़ेगा। रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस के उछाल के बाद दिन में ठंड से राहत मिली है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय क्षेत्र में बड़ी बर्फबारी और हवाओं का असर गलन के रूप में शाम को महसूस किया जा सकता है। रविवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हिमालय क्षेत्र में होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 28 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। 29 को पूर्वी उत्तर प्रदेश में और इससे लगे हुए पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में भी हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चल सकती हैं। 28 और 29 दिसंबर को बारिश के कारण दिन के तापमान में कमी आएगी, लेकिन रात में तापमान सामान्य होने से ठंड से राहत रहेगी। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने 31 दिसंबर के बाद तापमान में फिर से गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि सोमवार को आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही रहेगी, पर मौसम साफ रहेगा और तापमान में खास बदलाव की उम्मीद नहीं।